अली का जानशीन है, नवासे मदीन है, वो सादी के अमीन है, हुसैन तो हसीन है। जो फातिमा का लाल गए, अली के दिल का चैन जो करबला का शेर गए, नबी का नूर। मेरी निगाहें तब से मौजूदा प्रधान जनाब आरिफ शेरवानी साहब की तरफ है। बारहा आवाज़ दी जा रही है, सब कहाँ हैं, आप डाइस पे आ जाएं, क्योंकि आज जनाब आरिफ साहब, जनाब लईक अहमद साहब आज तमाम शुरा कराम को मोहब्बतों से, दुआओं से नवाजेंगे ये लोग। मैं चाहता हूँ आरिफ शेरवानी साहब डाइस पे आ जाएं। हमारे सामने लईक खान साहब तशरीफ रखते हैं, मुशायरे के हवाले से बहुत पॉपुलर नाम है इनका। मोहतरम हाजी बुतलहा साहब, बिलाल साहब, मुशीर साहब, तमाम बड़े लोग, जनाब जफर आलम साहब, वालिद मोहतरम भी तशरीफ रखते हैं। सामने कराम, आपके इंतजार की घड़ी खत, जिस शख्स का आप इंतजार कर रहे थे आपके सामने मौजूद डॉक्टर एहतशाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। खरामा खरामा कदमों से डाइस की तरफ है, डॉक्टर एहतशाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। आइए शमा रोशन के फराइज अंजाम देंगे डॉक्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर फहद साहब। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शाम कोई शमा जला दी जाए। आइए शमा रोशन करेंगे डॉक्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर फहद साहब सरपरस्ती कर रहे हैं, जनाब आरिफ साहब, लईक अहमद साहब, सदर मोहतरम हाफिज असद साहब शेरवानी। आज के मुशायरे में जो शुरा कराम तशरीफ ला चुके हैं, जनाब दिल खैराबादी, फारूक दिलकश, असद आजमी, आदिल हेरा, अबरार घोसवी, दिलबर जहाना गंजी, अमनतुल्लाह शारिक के नामी, नसीम साज, शादा पयामी, शहनवाज दिल, ये आज के शुरा कराम की फहरिस्त है। और हाफिज काशिम शेरवानी साहब के ज़रिए तमाम ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है, जिसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब आरिफ शेरवानी साहब, नायब सरपरस्ती जनाब लईक अहमद साहब साबिक प्रधान, सदारत इसकी बखूबी अंजाम दे रहे हैं जनाब अरशद साहब शेरवानी हाफिज, जनाब शमा रोशन डॉक्टर एहतशाम साहब तशरीफ ला चुके हैं, डॉक्टर फहद साहब अख्तरी हॉस्पिटल सरायमीर। मेहमान खुसूसी में हमारे मोहतरम जनाब जफर सिद्दीकी साहब रुस्तम, जो हाजीपुर गुदना से जिनका ताल्लुक है, जेके मुशर्रा मीडिया, एवन मुशर्रा मीडिया, हेलो मुशर्रा मीडिया, बाबू आजमी मुशर्रा मीडिया, तमाम मीडिया वाले, जिसमें से बाबू आजमी और जेके मुशर्रा मीडिया, इनके जरिए ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है मुशायरा, सुना भी जा रहा है, देखा भी जा रहा है। इस वक्त जनाब जुल्फ़िकार अहमद साहब सहरिया, जनाब शाहिद साहब सुंदरी, जनाब अबू सुफियान साहब। अच्छा शमा रोशन को अंजाम दे रहे हैं जनाब डॉक्टर एहतशाम साहब। मैंने आपसे कहा था कि दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गई शम्मा कोई शमा जला दी जाए। आइए शमा रोशन की जा रही है मुशायरे में, अब यहीं से मुशायरा बनेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत खूब। जी डॉक्टर एहतशाम साहब के बारे में बतलाऊं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 2 मिनट बात करूंगा उनसे, आपकी 2 मिनट गुफ्तगू करवाऊंगा मैं। बात यह है कि जिस वक्त वबा जैसे माहौल में, वबा जैसे बीमारी पे बहुत से ऐसे डॉक्टर थे तो इस वक्त अपने आप को अंदर किए हुए थे। पूरे आजमगढ़ में एक ऐसा वाहिद डॉक्टर है डॉक्टर एहतशाम साहब। मैं बारहा गया, कोरोना जैसे काल में ये मरीजों को देखते रहे, कोई आम, कोई
खास नहीं था, सब एक तरफ से थे इनके यहाँ। कई डॉक्टरों को मैंने खुद फोन किया, कोरोना में किस तरह से पेशेंट हैं, और डॉक्टर ने मुझसे बतलाया कि रजब साहब कोई खास हो तब लेके आइएगा, वरना मत लेके आइएगा। लेकिन इस शख्स को जब भी मैंने फोन किया ये कहें ठीक कोई बात नहीं लेके आइए। अब मैं चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत के लिए तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। वक्त बहुत कम है, बहुत कुछ बोलने का जी चाह रहा है सर के लिए। मैं चाहता हूँ चंद कलिमात से हम सबको नवाज दे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। डॉक्टर एहतसाम साहब। कौन से वाले माइक? ये वाले पे? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इतनी इज्जत और हौसला अफजाई की मेरी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और काफ़ी टाइम के बाद आज यहाँ पे एक नातिया मुशायरा का प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। उर्दू अदब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनके गार्जियंस हैं, तो ये सारी बातें देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मुझे जब भी माइक पे बोलने का मौका मिलता है मैं तो हमेशा ही तालीमी बेदारी को ही मौजू बनाता हूँ और तमाम बच्चों से अपील करता हूँ, उनके गार्जियन से, उनके वालिदैन से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम मुहैया कराइए, अच्छा माहौल मुहैया कराइए, चाहे उसके लिए भले ही आपको बहुत सारी परेशानियाँ उठानी क्यों ना पड़े। क्योंकि आज मुल्क में मुसलमानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। उसकी कहीं न कहीं वजह हम लोग भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे बच्चों में वो तालीम नहीं है, हमने वो सलाहियतें उनको नहीं अता फरमाई, वो माहौल हमने उनको नहीं दिया, वरना आज हमारे मुल्क के हालात नहीं होते। आज अगर हमारे हर नौजवान और हर बच्चे तालीम याफ्ता होते तो आज हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, ना बॉम्बे भटकना पड़ता, ना दिल्ली भटकना पड़ता, ना सऊदीया, ना दुबई, ना कुवैत, ना बहरीन। आज हम अपने मुल्क में अपना पैर जमा करके खड़े होते और हमें रोजी रोटी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपनी बीवियों को छोड़ करके जाना पड़ता है। इसकी वजह से हमारे माशरे के हालात भी अच्छे नहीं बन पाते। बच्चों को गार्जियन नहीं मिलते, उनको वालिदैन नहीं मिलते, उनको सही तरबियत नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलता, पढ़ाई के लिए उनको माहौल नहीं मिलता। हम तो अपनी सिर्फ रोजी रोटी, 2 वक्त की रोजी रोटी इकट्ठा करने के लिए हम 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल अपने बच्चों का मुंह नहीं देख पाते, अपनी बीवियों से नहीं मिल पाते। तो इसके लिए अगर हमारे अंदर तालीम रहेगी, हमारे बच्चों के अंदर तालीम रहेगी तो हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ना तो हमें रोजी रोज़गार के लिए किसी सरकार से मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं हमें नौकरी दीजिए, हमें रोज़गार दीजिए, हम खुद रोज़गार पैदा कर लेंगे। अगर हमारे अंदर तालीम रहेगी, सलाहियतें रहेंगी, तो मेरी वालिदैन से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम देने के लिए आखिरी जद्दोजहद, आखिरी हद तक कोशिश करिए, भले ही 1 वक्त की रोटी कम खानी पड़े। बस यही 2 बातों के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। हम आपके ख्यालात को सलाम करते हैं। और अब इस वक्त मैं चाहता हूं, डॉक्टर फहद साहब बहुत कीमती वक्त मिला है, चंद कलिमात के लिए मैं इनको भी आवाज़ दे रहा हूं, बस उसके बाद मुशाहिदे का आगाज़। डॉक्टर मोहम्मद फ़ाद आज़मी साहब, जो अख्तरी हॉस्पिटल से जिनका ताल्लुक। अस्सलामु अलैकुम। ये जो आज का जलसा है और ये नातिया मुशायरा है, तो मैं भी एक थोड़ा सा कह दूं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा की बात। क्या बात है, बेशक। हाज़रीन,
आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे सीनियर ने अभी डॉक्टर एहतसाम साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि एजुकेशन तालीम हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को एजुकेशन से आरास्ता करें। अगर एजुकेशन तालीम से आरास्ता रहेंगे तो वो अपनी रोज़ी रोटी जो है अपनी कहीं ना कहीं से वो इंतज़ाम कर लेंगे। एजुकेशन अगर नहीं है तो उनके अंदर तरबियत नहीं होगी, सलाहियत नहीं होगी। एजुकेशन तालीम एक दिमाग को खोलने का काम करता है। आज हमारे माशरे में एजुकेशन की बहुत कमी है, तालीम की बहुत कमी है। हम सब को चाहिए कि तालीम के लिए जो भी जद्दोजहद कर सकते हैं वो करनी चाहिए हमें। हमारे बीच दो हमारे बहुत ही अहम लीडर बैठे हुए हैं, जनाब लईक अहमद शेरवानी साहब और जनाब ये प्रधान साहब। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे अतराफ़ में इंटर कॉलेज नहीं है, बहुत अच्छे जो है तालीम के लिए जो है हमारे पास एक ज़रिया नहीं है। कुछ ऐसे मदारिस हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम देते हैं और यहीं से गड़बड़ी हो जाती है। हमको दीनी और दुनियावी दोनों में जब बाइफर्केशन हो जाता है, यानी कि आप उसको जब बाइफर्केट कर देते हैं तो वहीं से हमारी जो है वो दो लाइन हो जाती है। एक तो दुनियावी की तरफ चली जाती है, एक दीनी की तरफ। जो दीनी की तरफ जाता है वो सिर्फ दीन की ही तरफ इल्म हासिल करता है, जबकि ऐसा नहीं है। इल्म जो है वो बांटा नहीं गया है। एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा डॉक्टर तब तक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है जब तक कि वो अच्छा दीन यानी कि इस्लाम को फॉलो करने वाला ना हो। एक अच्छा टीचर जो है अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो इस्लाम को फॉलो पूरी तरीके से ना करे। जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा शरा कहता है, उसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर वो जो है अच्छा टीचर नहीं हो सकता है। हमको चाहिए कि हम दीन और दुनियावी जो एजुकेशन का बाइफर्केशन हुआ है, एक तरीके से आप हम लोगों को जो है दो रास्ते पे लेके जाता है। अगर हम इसको एक उसमें पिरो कर, एक उसमें माले में पिरो कर लेकर चलें तो इंशाल्लाह हमको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब लोग अपने अपने गांव से यह करें कि हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, उसके लिए अच्छा स्कूल बनाएंगे, अच्छी जो भी इसके लिए हमें ज़रूरी होंगी। यहाँ तक कि हम लोगों ने जो है एक सरामीर वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं जिसके तहत हम लोगों ने एजुकेशन पर भी काम करना, अल्लामा शिबली नुमानी के नाम से हम लोगों ने एक कोचिंग सेंटर भी शुरुआत की है। उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, उनकी क्लास लेते हैं। बहुत सारे बच्चे फीस नहीं दे पाते तो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो है हम लोग जो है तालीम दे रहे हैं। और हम लोगों का एक नारा भी था कि घर घर दस्तक, घर घर तालीम। तो आप लोग भी इसको जो है उजागर करिए, अपने अंदर लाइए और बच्चों को किसी न किसी मतलब जो बच्चे अगर छोड़ रहे हैं, एजुकेशन ड्रॉप कर रहे हैं, किसी क्लास नहीं जा पा रहे या किसी वजह से, तो आप उनको कोई एक जिम्मेदार जो है उनकी जिम्मेदारी उठाए और उनको जो है स्कूल से जोड़े, उसका एजुकेशन से नाता जोड़े जो है, ताकि वो अच्छे एजुकेशन हासिल करें, अच्छे डॉक्टर्स बने, अच्छे इंजीनियर्स बने, अच्छे टीचर्स बने और अच्छे जो है सीए बने, अच्छे पॉलिटिशियन बने। जब हमारे अंदर तालीम होगी तभी हम कर पाएंगे। और तालीम एक सलीका मंदी सिखाता है, कैसे हम जो है माशरे में कैसे जिए, किस सलीके से, ये सब जो है तालीम के रास्ते ही हमारे अंदर आता है। जब तालीम रहेगी तभी आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।